रोज रात मम्मी पापा की आवाज़ से मेरी नींद खुल जाती थी। जब मैं छुपकर देखती तो पापा एक गर्म पानी का बर्तन कमरे में ले जाते और बाद में पापा मम्मी के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगते। मुझे बहुत हैरानी होती कि पापा रोज ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि मम्मी रोज दिन में मुझे यही कहती थी कि तुम अपने पापा के सामने मत जाया करो, वो मेरे सगे पापा थे। फिर मम्मी मुझे उनके सामने जाने से क्यों रोकती थी। एक दिन मैं छुपकर उनके कमरे में बैठ गई। उस समय मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब मैंने देखा कि पापा तो मम्मी। मेरा नाम नैना है, मैं 18 साल की हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पापा दूसरे शहर में गवर्नमेंट जॉब करते थे और अधिकतर बाहर रहते थे। कभी कभार वे घर पर चक्कर मार दिया करते थे। मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों ही अकेले रहते थे। हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था। जब तक मैं छोटी थी मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब से मैं बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, तो मुझे अकेलापन महसूस होने लगा। छोटा भाई या बहन होती तो कितना अच्छा होता। उनके साथ मैं खेलती और मेरा समय भी उनके साथ मज़े से बीत जाता। लेकिन मेरी माँ मुझसे कहती कि तुम अपने खिलौनों के साथ खेला करो, अब तुम्हारी बहन या भाई इस दुनिया में नहीं आ सकते। पापा कुछ दिन रहकर चले जाते, जिस वजह से मुझे पापा से उतना अपनापन महसूस नहीं होता था। जब मैं सहेली के घर खेलने जाती तो वो बहुत ही खुशी से अपने खिलौने और गिफ्ट दिखाती थी जो उसके पापा उसके लिए लेकर आते थे। मेरे पापा को तो शायद कभी लगता भी नहीं होगा कि अपनी बेटी के लिए कुछ खिलौने लेकर जाऊं। एक दिन पापा जब घर आए तो मैं भी उनसे खिलौनों की जिद करने लगी। लेकिन पापा के जाने के बाद मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और कहने लगी कि आज के बाद तुम पापा से कभी कुछ नहीं मांगोगी। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हें सब कुछ लाकर दूंगी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे लगने लगा कि मम्मी पापा में अपनापन जैसा कुछ था ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम के मतलब से ही बात करते थे। एक पति पत्नी में छोटी छोटी नोक झोंक होती है और उसी नोक झोंक से पति पत्नी में प्यार पैदा होता है। लेकिन वैसा कुछ भी मेरे मम्मी पापा में नहीं था। मेरी माँ ही उनसे दूर दूर रहती थी। पापा का स्वभाव बहुत अच्छा था। मैंने कभी किसी रिश्तेदार को हमारे यहाँ आते नहीं देखा था। क्या पता कोई रिश्तेदार है भी या नहीं, या फिर इन दोनों ने ही सबसे रिश्ता तोड़ लिया हो। मेरी समझ में नहीं आता था कि क्यों दोनों एक दूसरे से नाराज रहते थे। जितने दिन पापा घर पर रहते, या तो मम्मी मुझे कुछ ना कुछ लाने भेज देती या फिर पड़ोस वाली आंटी के यहाँ दिन भर के लिए खेलने भेज देती थी। मम्मी और मैं एक कमरे में सोते और पापा दूसरे कमरे में। इस पर मैं कुछ मम्मी से पूछती तो वो कोई जवाब नहीं देती थी। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, हर बार मेरी तरफ एक मुस्कान के साथ ही देखते। जब मैंने उनसे खिलौने मांगे थे तो अगली बार लाऊंगा ऐसा कहकर वो बहुत सारे खिलौने लेकर आए। मैं जब उन खिलौनों से खेल रही थी तो मम्मी ने इशारों में मुझे खेलने से मना कर दिया। समय बीतता जा रहा था। अब मैं 18 साल की हो गई थी और पापा भी रिटायर हो गए थे, इसलिए वे हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आ गए। अब मम्मी पापा एक ही कमरे में रहने लगे थे। जब मैंने ये बात अपनी सहेली को बताई तो वो कहने लगी कि शायद वो तुम्हारे सगे पापा ना हो, इसीलिए तुम्हारी माँ तुम्हें उनके पास जाने से मना करती हो। अब मुझे भी यही लगने लगा था कि वो मेरे सौतेले पिता हैं, जिस वजह से मम्मी मुझे उनके पास जाने से रोकती हैं। उन दोनों में पति पत्नी जैसा रिश्ता लगता ही नहीं था और ना ही कभी किसी रिश्तेदार को अपने यहाँ आते देखा। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों ने भागकर शादी की हो, लेकिन उनको देखकर लगता नहीं था कि उन दोनों की लव मैरिज है। कभी कभी पापा को देखकर लगता कि वो मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। पापा मम्मी के लिए गुलाब के फूल जरूर लेकर आते, लेकिन मम्मी उनकी तरफ देखती तक नहीं थी और वो फूल ऐसे ही मुरझा जाते थे। पापा को पेंशन ठीक ठाक मिलती थी, जिससे पूरे घर का खर्चा चलता था। पापा अब दिन भर घर पर ही रहते थे। उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन मेरी पहचान मेरी सहेली के भाई से हुई। पहली नज़र में ही वो मुझे एक अच्छा इंसान लगा। उसका नाम केशव था। बहुत अच्छे से उसने मुझसे बात की। घर आकर भी मैं उसी के बारे में सोच रही थी।
दूसरे दिन मेरी सहेली नित्या मुझसे कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी, पर यह बात तुम अपने घर पर मत बताना। मैं सोचने लगी कि मैं किसी को क्या बताऊं, किसे मेरी इतनी चिंता है। कॉलेज के बाद हम नित्या के घर पहुंचे, पर हैरानी इस बात की थी कि वहां जाने पर मुझे ऐसा लगा कि मानो सभी मेरी ही राह देख रहे हों। सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छे से बातें की, मुझे अपने साथ खाने के लिए रोका। सभी बहुत अच्छे से मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे। उनके ऐसे बर्ताव से लग रहा था मानो वो मुझे पहले से ही जानते हों, पर मैं उनसे आज पहली बार ही मिली थी। नित्या ने मेरी पहचान सबसे कराई। नित्या कहने लगी कि ये घर उसकी चाची का मायका है। मेरे यहाँ पढ़ाई के लिए कॉलेज नहीं था, इसीलिए मैं और मेरा भाई यहाँ रह रहे हैं। नित्या और उसका भाई मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। तब मैंने नित्या से अंदर चलने के लिए कहा। नित्या बहुत खुश थी अंदर आने के लिए, लेकिन उसका भाई कहने लगा कि अभी नहीं, ये सही समय नहीं है। मैं सोचने लगी कि सही समय नहीं मतलब। वो दोनों बाहर से ही चले गए। मैं अंदर गई तो घर में एकदम शांति थी। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे मम्मी पापा की धीमी धीमी आवाज़ आने लगी। दोनों कुछ तो बातें कर रहे थे। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो पापा मम्मी से कह रहे थे, नैना मेरी सगी बेटी है, तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं रख सकती। माँ बोली, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, मैं उस पर आपकी परछाई तक पड़ने नहीं दूंगी। तुम उसके जन्मदाता पिता जरूर हो, पर तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। फिर मैं अपने कमरे में आ गई, पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे सगे पापा हैं, तो मम्मी उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। इन्हीं सवालों से तंग आकर एक दिन मैंने अपनी मम्मी से पूछ ही लिया कि मम्मी, क्या पापा ने आपके साथ ज़बरदस्ती शादी की थी या आपने भागकर शादी की थी? आप पापा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तब मम्मी गुस्से में कहने लगी कि तुम अपने काम से काम रखो। आगे मैंने भी फिर कुछ नहीं कहा। अब मैं अपनी सहेली नित्या के यहाँ बार बार जाने लगी थी। उसका भाई मुझे पसंद आने लगा था। मेरे जीवन का अकेलापन धीरे धीरे दूर हो रहा था। आजकल मम्मी पापा की बातों से मेरी नींद खुल जाती थी। एक दिन देखा तो धक्का सा लगा। पापा गर्म पानी का बर्तन लेकर कमरे में गए और थोड़ी देर बाद पापा मम्मी के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। मैं बहुत हैरान थी कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो मम्मी के पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। और ये सिर्फ एक दिन की ही बात नहीं थी, रोज का सिलसिला था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मम्मी से इन सब के बारे में पूछ लिया। मम्मी मेरी बात सुनकर गुस्सा होकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बेवकूफ़ लड़की, रात में सोना छोड़कर तुम हमारी बातें सुनती हो, हमें देखती रहती हो। थोड़ी देर बाद मम्मी कहने लगी कि कुछ दिनों पहले मैं घर के काम करते वक्त गिर गई थी और पैर में चोट आ गई। तुम्हारे पापा रोज रात गर्म पानी से सिकाई करते हैं और फिर दवाइयाँ भी देते हैं। मम्मी ने मुझे वो पैर भी दिखाया। ये बात ठीक है, लेकिन फिर पापा तुम्हारे पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांगते हैं? अब तो मम्मी गुस्से से लाल हो गई और बोली, ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें हर बात बताऊं और तुम पापा के सामने मत जाना। मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं बोली कि मैं पापा के सामने ज़रूर जाऊंगी। तभी मम्मी गुस्से में बोली कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगी। मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत परेशानी होने लगी थी। नित्या मुझे फिर से अपने घर ले गई। वहाँ दरवाजे पर जैसे ही पहुँची, उसके भाई केशव का मुझे देखकर मानो चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। फिर वो नित्या से धीरे से कुछ तो बोला और नित्या कहने लगी कि नैना, हमारे घर कुछ मेहमान आए हैं, क्या तुम फिर कभी आ सकती हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आती हूँ। नित्या के ऐसे बर्ताव से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वो घर तक छोड़ने आई। गाड़ी से उतरते समय मम्मी ने मुझे देख लिया था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे नित्या को घर के अंदर बुलाना पड़ा। जब वो अंदर आई तो मम्मी कहने लगी कि तुम्हारा चेहरा देखा सा लग रहा है, कहाँ रहती हो? क्या नाम है तुम्हारे पापा का? नित्या बोली, मेरे पापा विदेश में रहते हैं। ये सुनकर मैं नित्या की तरफ देखती ही रह गई, क्योंकि उसके पापा का तो कपड़ों का बिजनेस इसी शहर में है।
जब हम दोनों बाहर आए तो मैंने नित्या से कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला। अरे वो घबराहट में निकल गया। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मुझे हर किसी पर शक सा होने लगा था। मम्मी ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन मेरे मन में तो नित्या का भाई था। शायद मैं उससे प्यार करने लगी थी। एक बार मैं कॉलेज से निकल रही थी तो मैंने पापा को देखा और हैरानी की बात थी कि वो केशव से बात कर रहे थे। मैं छुप गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा को ये पता चले कि मैं केशव को पहचानती हूँ। जब नित्या केशव के साथ चली गई तो फिर मैं बाहर आई। पापा आज तक मुझे कभी लेने नहीं आए थे, फिर आज कैसे? तो वो बोले कि इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें अपने साथ ले चलूं। रास्ते में पापा ने मुझसे कई सवाल किए। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रही हैं। मैंने सिर हिलाया। पापा चुप हो गए। एक दिन मैं कॉलेज से घर आई। मम्मी घर पर नहीं थी। पापा किसी लड़के के साथ बैठकर बात किए जा रहे थे। वो लड़का मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे देख पापा बोले, ये अमन तुम्हारे ताऊ जी का बेटा है, ये दूसरे शहर में रहता है। मैं सोचने लगी कि हमारे तीनों के अलावा और कोई रिश्तेदार है, हमें आज तक कभी पता ही नहीं चला। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जब वो लड़का जाने के लिए उठा उतने में ही मम्मी आ गई। और फिर तो मम्मी ने घर में इतना तमाशा किया कि मैं तो दंग ही रह गई। मम्मी कहने लगी कि आज के बाद अगर इस घर में और कोई इंसान दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पापा पर बहुत दया आ रही थी। मुझे जानना था कि आखिर मम्मी ये सब किस लिए कर रही थी। दूसरे दिन सुबह मम्मी सो रही थी और पापा पूजा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पूजा करते करते पापा अचानक ही गिर गए। मैं दौड़कर उन्हें उठाने गई और मम्मी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी। पापा पसीने में नहा चुके थे। पापा की हालत देखकर हम दोनों ही घबरा गई और जैसे तैसे हम पापा को लेकर अस्पताल पहुँचे। डॉक्टर ने पापा को चेक किया और कहा कि ज़्यादा टेंशन के कारण उन्हें अटैक आया है। गिरते समय पापा को चोट लग गई थी, जिससे बहुत खून बह गया था। उन्हें खून की ज़रूरत थी, पर ना तो मेरा और ना ही मम्मी का ब्लड ग्रुप मैच हुआ। उतने में मैंने नित्या को फ़ोन किया, जो अपने भाई केशव के साथ आई। जब केशव को ब्लड ग्रुप बताया तो वो खून देने के लिए राजी हो गया, लेकिन एक शर्त पर कि मैं उससे शादी करूंगी और किसी को भी, यहाँ तक कि मम्मी को भी, इस शादी के बारे में नहीं बताऊंगी और ये भी नहीं बताऊंगी कि केशव ने पापा को ब्लड दिया है। क्या ये सही समय था ऐसी शर्त रखने का? क्यों वो इस समय ये सब कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे पापा को बचाना था, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दी। और फिर केशव ने पापा को ब्लड दिया और उनकी जान बच गई। कुछ देर बाद नित्या मेरे पास आई और बोली कि कल शादी के लिए तैयार रहना। मैं बहुत डर गई कि अगर मम्मी को ये बात पता चल गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। आखिर इन दोनों भाई बहन के दिमाग में चल क्या रहा था? हैरानी तो मुझे तब हुई जब नित्या मुझे उसके घर ले गई। घर में साज सजावट की हुई थी। सभी ने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे। जैसे नई नवेली दुल्हन का स्वागत होता है, ऐसा ही मेरा स्वागत किया गया। मैंने अब सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था और आखिर में हमारी शादी हो गई। घर के सभी लोग बहुत खुश थे, पर इन लोगों को क्या मेरे बारे में सब कुछ पता था? शादी के बाद नित्या मुझे अस्पताल छोड़ने गई। रास्ते में जब मैंने इन सब के बारे में पूछा तो नित्या बोली कि अभी तुम अस्पताल जाओ, कुछ समय बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अस्पताल पहुंची तो माँ पूछने लगी कि अभी तक कहाँ थी। मैंने झूठ कहा कि घर गई थी फ्रेश होने। पापा की तबीयत पहले से ठीक थी। मम्मी की तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था कि पापा की ऐसी हालत देखकर वो थोड़ी परेशान सी थी। मैंने उन्हें छुप कर रोते हुए देखा था। दूसरे दिन हम घर पहुँचे। थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजी और दरवाज़ा खुलते ही मेरी मानो सांसें ही रुक गई, क्योंकि दरवाजे पर मेरे ससुराल वाले खड़े थे। मेरे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मम्मी उन्हें देख जोर से चिल्लाई, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। केशव के पापा बोले, तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ अब हमारा रिश्ता है। वो अब हमारी बहू है। कल केशव और नैना की शादी हुई है।
इतना सुनते ही मम्मी मानो सुन्न सी हो गई। तब भी मम्मी ने बहुत तमाशा किया। वो लोग पापा से मिलकर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आखिर बात क्या है, आखिर सच्चाई क्या है, मुझे सब कुछ जानना है आज। कुछ देर बाद चुप रहने के बाद मम्मी कहने लगी कि मैं और तुम्हारे पापा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। एक दिन तुम्हारे पापा ने दोस्तों को पार्टी दी, सब जाने लगे तो मैं भी जाने लगी, लेकिन तुम्हारे पापा ने ये कहकर मुझे रोक लिया कि कुछ देर बाद चले जाना। हम दोनों को बातों में समय का पता ही नहीं चला और फिर हम दोनों में वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वो मेरी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं बस रोए जा रही थी। सुबह होने तक मेरी जिंदगी बदल सी गई थी। मैंने जब तुम्हारे पापा से शादी के लिए कहा तो कहने लगे कि अभी पहले मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए फिर शादी करेंगे। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। पता नहीं कैसे ये बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। तुम्हारे पापा के घर वाले तुरंत शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे पापा के लिए अब नफरत पैदा हो गई थी। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरा दिल पत्थर का बन गया था। तुम्हारे जन्म के बाद हमारी शादी हुई थी। मैं बिन ब्याही माँ बनी, जिस कारण मेरे घर वालों की बहुत बदनामी हुई। जब विदाई हुई तो मेरे माता पिता कहने लगे कि अब तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा से कहा कि तुम भी अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। मैं अकेले ही क्यों सब कुछ सहन करूं? तुम्हारे पापा को मैं उस तकलीफ में देखना चाहती थी जिससे मैं गुजरी थी। बीते 18 सालों से वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। तुम्हारे दादाजी ने ही नित्या और केशव को कहा था तुमसे दोस्ती करने के लिए, ताकि वो हमारे करीब आ सके। लेकिन उस दिन अस्पताल में तुम्हारे पापा की ऐसी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। अगर उन्हें कुछ हो गया होता तो मेरा और तुम्हारा क्या होता? और मम्मी रोने लगी। अब मेरी बारी थी ये सब ठीक करने की। मैंने मम्मी को समझाकर मम्मी पापा को एक किया। पापा ने बताया, उस दिन जब नित्या ने तुम्हें घर के बाहर मेहमान का बहाना बनाया, उस दिन मैं वहाँ पर था। अब मुझे सारी गलतफहमियाँ मिटानी थी। और फिर मम्मी को लेकर उनकी ससुराल पहुँची। सभी ने हमें दिल से अपनाया। मम्मी के घर वाले भी अब थोड़ा नरम रुख अपनाने लगे थे। आज मम्मी पापा एक साथ खुश हैं। मैं अपने पति केशव और अपनी ननद नित्या के साथ अपने ससुराल चली आई। आज मेरे मन में अपार शांति है, क्योंकि मैंने बेटी होने का फर्ज अदा कर दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।